देखिए बच्चों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पदार्थ की आणविक संरचना के आधार पर ठोस पदार्थ की व्याख्या पढ़ाई थी। तो मैं और इस वीडियो में जो आपका अगला पॉइंट आता है द्रव इनका आणविक संरचना के आधार पर हमें द्रव के जो अणु होते हैं वो किस प्रकार जुड़े होते हैं उसकी व्याख्या करनी है। उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ठोस के जो अणु होते हैं मैंने बताया था वो चिपके हुए होते हैं, परंतु जो गैस के अणु होते हैं वो दूर होते हैं। अब बात हम करते हैं द्रव की, यानी कि ठोस या किसी पदार्थ की जो द्रव अवस्था होती है तो उस अवस्था में उस गैस के जो अणु होते हैं तो उनके बीच में कुछ खाली जगह होती है। ऐसे समझ लो आप, थोड़ी थोड़ी खाली जगह होती है। खाली जगह होने के कारण ही या रिक्त स्थान होने के कारण ही जो द्रव के अणु जो होते हैं वो गति करते हैं। वो एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को गति कर सकते हैं, वो गति करने में सक्षम होते हैं, इसलिए द्रव बह सकता है। आपने देखा होगा इनका द्रव के अंदर एक गुण पाया जाता है। वो कौन सा गुण होता है? वो बहने का गुण होता है। इनका द्रव के अंदर एक बहने का गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव के जो अणु होते हैं उनके बीच में कुछ खाली जगह होती है। ये देखो, तो ये खाली जगह जो ऐसे हैं, यदि हम इसकी रचना की बनाएं तो ये द्रव अवस्था में इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस प्रकार से, इसके अणु हैं, इनके बीच में कुछ खाली जगह होती है। ये ऐसे करके कुछ खाली जगह पाई जाती है। ये है खाली जगह। तब खाली जगह ये होती, जैसे ये समझ लो, ये इसके मॉलिक्यूल से इसके अणु हैं, तो जब ये इसका बहाव ऊपर से नीचे, यानी का द्रव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, अधिक से कम की ओर बहेगा। जैसे आपका ढाल होता है, ढाल से नीचे की ओर बहेगा, ये नहीं कि उल्टा बहेगा। तो जब इस द्रव के ये ऊपर वाला अणु है, ये नीचे को बहेगा, इसके टक्कर मारेगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, इसका मारेगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस प्रकार जल आगे को बहने लगता है। तो जो गैस के जो अणु होते हैं तो वो अणु गति करते हैं, यानी कि उनमें गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होता है और स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। गैस के, यानी का गैस में जो आपका द्रव के जो अणु होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, यानी का इनमें गतिज ऊर्जा जो ठोस पदार्थ होता है उसकी अपेक्षा ज्यादा होती है और स्थितिज ऊर्जा ठोस पदार्थ की अपेक्षा कम होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं द्रव अवस्था, ये क्या है? किसी पदार्थ की द्रव अवस्था के जो अणु होते हैं उनका एक चित्र द्वारा उनको दर्शाया गया है। द्रव अवस्था तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने परिभाषा दी, यानी किसी पदार्थ की जो द्रव अवस्था होती है तो उसके जो अणु होते हैं तो उनके अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान, खाली जगह पाई जाती है और द्रव के अणुओं के मध्य
आकर्षण बल का मान जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कुछ कम होता है, इसलिए जो द्रव के अणु होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। कहने का मतलब है कि वो गति कर सकते हैं, उनमें गति ऊर्जा ज्यादा होती है, स्थित ऊर्जा कम होती है। तो आपको जो इसका मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो द्रव के जो अणु होते हैं, द्रव के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल का मान, उस आकर्षण बल का मान जो अब ठोस पदार्थ से कैसा होता है, कम होता है। इसलिए द्रव के जो अणु होते हैं वो गति कर सकते हैं, वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, मैंने जो अभी आपको ठोस पढ़ा रहा है, ठोस के अणुओं को मैंने चित्र द्वारा दर्शाया था, उसको मैं दर्शा रहा हूं। ठोस के अणुओं को हम चित्र द्वारा कैसे दर्शाएंगे? देखिए, ठोस, ये ठोस कोई पदार्थ है, इसके अंदर जो इसके जो अणु होंगे एक दूसरे से मिले हुए होंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, यानी कि उनके अंदर खाली जगह नहीं पाई जाती। ये आप दे सकते हैं कि देखो, ये जो अणु हैं, ये जो कण दिखाई दे रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मिले हुए हैं, इनके बीच में खाली जगह नहीं है। तो ये ठोस के अणुओं को हमने एक चित्र की सहायता से प्रदर्शित किया है। एक ठोस अवस्था है, एक ठोस अवस्था है। इसी ठोस अवस्था में हमने पदार्थ के जो अणु हैं उन अणुओं को एक चित्र की सहायता से प्रदर्शित किया है। अब अगला नंबर 3 आता है गैस अवस्था। गैस अवस्था गैस अवस्था क्या होती है? यानी किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा कम होता है। कहें तो बहुत कम होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए जो गैस के जो अणु होते हैं वो हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं, वो हमेशा गतिमान रहते हैं, वो हमेशा गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, वो गति करते हैं। गैस को देखा होगा आपने कि गैस जो होती है, जब आप उसको देखते हैं, जैसे गैस का गुब्बारा आपने देखा होगा, उसको आप गुब्बारा लो, गैस का छोड़ दो तो ऊपर को उड़ जाता है। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के अणु हैं, वो लगातार गतिशील रहते हैं और वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो उनके अंदर द्रव्यमान बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, तो वो वायुमंडलीय दाब को से कम होता है, तो इसलिए क्या होता है, ऊपर को उड़ जाते हैं। तो गैस के अणु जो होते हैं दूर दूर रहते हैं, चिपके हुए नहीं रहते, तो क्या होता है, वो हमेशा गति करते रहते हैं। तो गैस के अणुओं में हम बात करें तो गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बहुत कम होती है। तो ये थी आणविक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या। अगले पॉइंट में जो आता है आपका पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं जो होती हैं, तो उस रासायनिक अवस्थाओं में एक पॉइंट आता है आपका तत्व। एलिमेंट कहते हैं इसमें, एलिमेंट। देखा तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, और एक ही तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं उन सबका गुण एक जैसे होते हैं। तत्वों को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा, किसी विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हमारी बात नहीं, यानी का तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, और किसी भी तत्व के अंदर जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं का जो संगठन होता है वो कैसा होता है? एक समान होता है, एक जैसा होता है। तत्व को किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे प्रश्न में तत्व को किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जाता, यानी का तत्व को किसी भी सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परिभाषा क्या बनती है? लिखते हैं, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसे भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा
विभाजित नहीं किया जा सकता। इनका वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसको भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। और एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं वो सारे समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे हम देखो, ये हाइड्रोजन है, एक तत्व है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर जितने भी परमाणु हैं वो सारे कैसे हैं? समान हैं, एक जैसे हैं। उनके गुणधर्म भी कैसे होंगे? समान होंगे, एक जैसे होंगे। इनका एक ही तत्व के परमाणु तो एक समान होते हैं, परंतु किसी अन्य तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के अंदर इतने परमाणु होंगे सारे कैसे